हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन करेंगे एनडीए जो 6 सितंबर को आपने एग्जाम दिया था उसके मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन। दोस्तों ये सॉल्यूशन जो है वो आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने थे, कौन से सेकंड में करने थे, कौन से थर्ड में करने थे, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब आप दो तो वो उस हिसाब से आप प्लान कर सको। और आई होप कि आप सभी ने मैथ्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और सभी के सभी आप मैथ्स पेपर में पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि टेस्ट का एग्जाम का लेवल कैसा था। तो दोस्तों ये जो लेवल था वो एक मॉडरेट टाइप से था, मीडियम लेवल था, जिसमें ना ही तो अपन इजी बोल सकते हैं और ना ही हार्ड बोल सकते हैं। तो बात आती है कट ऑफ की। तो दोस्तों इस मैथ्स के टेस्ट एग्जाम पेपर में आपका अगर 30% मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास हो जाओगे, है ना। और आपके लगभग अगर किसी के 50 क्वेश्चन भी यहाँ पे सही है, 50 से ऊपर सही है तो, और नेगेटिव नहीं किए तो उसका मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दे रखा है स्क्रीन पे कि एक वेन आरेख है, इस वेन आरेख से, और ये जो सॉल्यूशन है वो आपका है डी सीरीज का जो एग्जाम पेपर था उसका सॉल्यूशन, डी वाले का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इस वेन आरेख में आपको ये बताना है कि y और z में अवयवों की संख्या का अनुपात क्या था। तो दोस्तों पहले तो मैं ये बताता हूं कि ये कौन से लेवल में जाएगा। तो ये सेकंड राउंड में आपका जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या बोला कि z में अवयवों की संख्या कितनी है, 90। n ऑफ z जो है वो कितना है, 90 है। ठीक है, तो देखिए z ये वाला है, तो मैं यहां से पता कर लेता हूं z में कितने हुए हैं। तो 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस c वो कितने हैं, 90 के बराबर। तो यहां से c का जो मान है वो आ जाएगा 43। कितना आ जाएगा दोस्तों, 43। लेकिन आपको ये नहीं पूछा, आपको क्या बोला कि y और z में अवयवों का अनुपात, तो n ऑफ y बटा n ऑफ z जो कितना है, 4/5। अब z में तो डायरेक्ट दे रखे हैं, डायरेक्ट पुट कर देंगे तो कितना जाएगा, n ऑफ y, y वालों को जोड़ दो इनको, तो 16 और 18 जो है वो कितने आएंगे, 34 और 10 44 और 7 51। तो ये आएगा 51 प्लस b और ये है 90 बराबर आ जाएगा 4/5। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ गया 18, ये आ गया 51 प्लस b, तो 36 दूना 72, तो b आ गया 72 माइनस 51। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1, और 1 c में आ रहा है, ये आ गया 21। आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू आ रही है 21। आपका ऑप्शन है सी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अच्छा ये तो दिख ही रहा होगा, फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला है, n ऑफ x यूनियन y यूनियन z का। अब n ऑफ x यूनियन y यूनियन z क्या करोगे, बॉक्स में जितने डेटा दे रखे हैं उन सबको जोड़ दो, है ना। कितना आएगा, ये तो थे 90 और 90 प्लस 16 कितना आ गया, 106, और 106 प्लस a और प्लस b, तो आ गया a प्लस b प्लस 106। आपका कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यदि ऐसे अवयव जो ना तो x में है, ना तो x में है मतलब x के बाहर, ना y में है मतलब y के बाहर, और ना ही z में है मतलब z के बाहर, मतलब बचे कौन से, इन तीनों को छोड़कर बाहर वाले, ये वाले बचे, ये वाले की बात कर रहा है इसमें। ये वाले एलिमेंट्स हैं जो कितने हैं आपके, p हैं। कितने हैं, p। क्वेश्चन में क्या बोला, आपको बोला कि x के पूरक मतलब x नहीं में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो x नहीं जो दोस्तों वो कितना हो जाएगा, इस x को छोड़ के x नहीं हो जाएगा, मतलब इस जो ब्लैक जो राउंड है इसको छोड़ के सब कुछ। तो देखिए क्या क्या था डेटा, यहां पर था आपका b, इस एक x को छोड़ के देखो क्या क्या बच रहा है, ये b बच रहा है, ये 17 बच रहा है और ये c बच रहा है ना। और बाहर वाला कितना था, b p के बराबर, तो b 17 और c, तो ये आ गया, यहां आ गया b और ये आ गया 17 और ये आ गया c। तो इस ब्लैक को छोड़ के बाकी सब कुछ पूछ रहा है, तो ये कितना आ गया, p प्लस b प्लस c प्लस 17। तो यहां से आपको p और a में आंसर चाहिए, सॉरी p और b में आंसर चाहिए। तो c की वैल्यू कितनी आई थी, 43, तो ये आ गया p प्लस b, आ गया 60। आपका क्या आ गया यहां पर आंसर, ए ऑप्शन यहां पे आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट है। ठीक है, ये आपका लेवल 2 में क्वेश्चन था, पैराग्राफ टाइप से। आगे चलते हैं, और सेट थ्योरी से ये आपका क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका है 10 में, मतलब ये आपका त्रिकोणमितीय समीकरण का क्वेश्चन है, सॉरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और अनुपात का क्वेश्चन है, पैराग्राफ टाइप पे। इसको भी आपको लेवल 2 में लेना था। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए tan 3a जो है वो k के बराबर है, tan 3a/a बराबर k है। tan a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ बट्टे में जो है वो हर मान 0 नहीं होना चाहिए। आगे बोला k की जो वैल्यू है वो 1/3 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन में देखो, यहाँ k की वैल्यू देखो, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, तो यहाँ से k की वैल्यू 1/3 नहीं हो सकती। यहाँ से भी k की वैल्यू 1/3 नहीं हो सकती क्योंकि हर 0 हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती? 3, क्योंकि 3 पे हर 0 हो जाएगा। और यहाँ से k की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती? -1/3 पे ये हर 0 जाएगा। तो k की वैल्यू 1/3 नहीं हो सकती, रिजेक्शन मेथड यूज कर रहा हूं, तो यहां से सी ऑप्शन डी ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अब अगर आपसे सोल्व भी नहीं हो रहा और आपने 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए तो 50-50 आपका चांस है। तो आप इस क्वेश्चन को टिक लगा के जरूर आइएगा। ओके, अब करते हैं इसको कैसे। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ tan 3a का फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आएगा? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और बट्टे में क्या है? tan a बराबर आ गया के। ऊपर से tan a कॉमन लोगे, नीचे से tan a कट जाएगा तो ये आएगा 3 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बराबर आ गया के। गुणा करवा दो तो ये आ गया 3 माइनस tan स्क्वायर a बराबर आ गया k माइनस 3k और tan स्क्वायर a। ये इधर जाएगा, tan स्क्वायर a कॉमन ले लीजिए, tan स्क्वायर a चाहिए अपने को, तो tan स्क्वायर a कॉमन लोगे तो आएगा 3k और फिर -1 और ये आ गया k माइनस 3। आंसर आ गया, ये लीजिए tan स्क्वायर a जो है वो आ गया k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। ये आपका ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला tan a के वास्तविक, तो tan स्क्वायर a की वैल्यू आई, तो tan a की वैल्यू ज्ञात करोगे तो कितने आ जाएगी? √ प्लस माइनस में ये लीजिए k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। यही था दोस्तों। क्या बोला? tan a के वास्तविक मानों के लिए k किसके बीच में नहीं हो सकता? k किसके बीच में नहीं हो सकता? ये क्या होना चाहिए? वास्तविक। ये वास्तविक होने के लिए ये भी क्या होना चाहिए? वास्तविक। और ये वास्तविक होने के लिए वर्गमूल जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। लेकिन आपको बोला क्या नहीं हो सकता? किसके बीच में नहीं हो सकता? मतलब इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 नहीं हो सकती, ये आपको पूछा। तो कहां नहीं हो सकती वो सोल्व कर लीजिए। तो k माइनस 3 और 3k माइनस 1 ये इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन 0 सोल्व कर लीजिए, एसएमई का बन गई है। तो यहां से आ गया 1/3 और यहां से आ गया 3, ये प्लस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया 1/3 से 3 के बीच में नहीं होना चाहिए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, एसएमई का रोल था। तो पहला ऑप्शन है 1/3 से 3 के बीच में नहीं होना चाहिए था। ये था आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और अनुपात से पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन जो सेकंड राउंड में आपको सॉल्व करना था। आगे चलते हैं। आगे है ये जो दोस्तों क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सा दिख रहा है सोचने में भी, तो इसको लेवल 3 में आपको सोल्व करना है, तीसरे राउंड में सोल्व करना है। पहले और दूसरे में आपको इसको टच भी नहीं करना, लेकिन अपन सोल्व करते हैं। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुणधर्म से। देखिए क्या क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ट्रेपेजियम है। बना देते हैं, ये लीजिए ट्रेपेजियम। इस प्रकार की ए बी और सी डी समांतर है। ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, ये दोनों समांतर हैं। और क्या बोला? बी सी जो है उन पर क्या है? लंब है। ये लीजिए बी सी, ये जो है इन दोनों पे क्या है? लंब है। ठीक है, ये लीजिए, तो ये मिला दिए। लीजिए आगे क्या बोला कि मान लीजिए कि ए डी बी, ये आ गया ए डी बी, ये जो कोण है वो कितना है? थीटा। फिर है ए बी डी, ये कोण कितना है? अल्फा। तो ये दोस्तों कोण कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, पता है ये सीधा। फिर क्या बोला? बी सी किसके बराबर है? पी के, और ये किसके बराबर है? क्यू के। तो ये ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, भुजा कोण, भुजा कोण, भुजा कोण, भुजा कोण, कोण किसमें? साइन में। इसका मतलब कौन सा रूल लग रहा है आपका? यहाँ पर साइन रूल लग रहा है, क्योंकि भुजा और कोण उसी में आते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से इस त्रिभुज में साइन रूल लगाओगे। अब ऑप्शन किसमें? थीटा और अल्फा में, तो इसमें लगा दीजिए। इस वाले में आप क्या लगा दीजिए? साइन रूल लगा दीजिए। तो देखिए ये अगर साइन थीटा लिया तो सामने वाली भुजा कितनी आ गई? ए बी।
अगर ये कोण लिया साइन अल्फा लिया तो सामने वाली भुजा कितनी आ गई AD, और अगर ये कोण लिया साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा तो कितना जाएगा थीटा प्लस अल्फा, सामने वाली भुजा कितनी आ जाएगी BD। अब सोल्व कर लीजिए, ठीक है। देखो गुणा करा दो, इसको इधर गुणा कराओगे तो यह आ जाएगा AD साइन थीटा और AB साइन अल्फा, पहले दो से, इन दो से, मतलब ये आया और ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। फिर थीटा और थीटा प्लस अल्फा, तो इस पहले और तीसरे से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा BD साइन थीटा और इधर आ गया AB साइन थीटा प्लस अल्फा। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। इसका मतलब एक और दो दोनों क्या है आपका सही है, सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन था स्टेटमेंट टाइप से, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी का ये सॉरी हाँ, और इसी पैराग्राफ टाइप का स्टेटमेंट पहले में दिया था और इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा। इसमें क्या बोला कि AB जो है वो किसके बराबर होगा, क्या बोला, AB जो है वो किसके बराबर होगा। तो दोस्तों देखो ध्यान से, अभी साइन रूल लिखा था। अच्छा कोई क्वेश्चन देखो किस में आ रहा है, थीटा में आ रहा है, किस में आ रहा है, थीटा में, और AB चाहिए। तो देखो इससे और मैं, अच्छा साइन थीटा और कोस थीटा दोनों चाहिए। देखो ऑप्शन में साइन थीटा और कोस थीटा दोनों आ रहे हैं, तो देखो यहां से सिर्फ साइन अल्फा आएगा, यहां से देखो साइन थीटा आएगा, कोस अल्फा आएगा, फॉर्मूला लगा दोगे तो, और कोस अल्फा को किस में चेंज करना पड़ेगा, फिर किसी और में। तो पहले और तीसरे को लेके सोल्व कर रहा हूं मैं। तो यहां से आ गया साइन थीटा अपॉन AB, फिर था साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन BD था, ये लीजिए BD, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस बना देता हूं, ये लीजिए ऐसा कुछ डायग्राम था, ABCD, ये था P, ये था Q, ये था थीटा और ये था अल्फा। अपने को ये AB की लेंथ चाहिए, तो देखिए AB कितना आएगा, ये आ गया AB, तो ये इधर आ जाएगा, ये आ गया साइन थीटा और आ गया BD अपॉन आ गया साइन थीटा प्लस अल्फा, फॉर्मूला लगाइए। तो AB बराबर आ जाएगा, अच्छा अब BD क्या आएगा, BD देखो ये BD है ना, ये वाला बना रहा हूं मैं ब्लैक वाला, ये तो इस ट्रायंगल में देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये BD कितना जाएगा, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो BD जो है वो आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का वर्गमूल और आ गया साइन थीटा। अब देखो यहां से ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं और गुणा में आ रहा होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो अपना आंसर जो आ रहा प्लस में आना चाहिए, प्लस में आ रहा है तो मतलब B ऑप्शन और D ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट, क्योंकि इसमें अंतर में आ रहा है। अच्छा आगे लिखते हैं, यहां से आ गया साइन थीटा कोस अल्फा प्लस कोस थीटा और साइन अल्फा। अपने को आंसर चाहिए थीटा में, अल्फा नहीं चाहिए, तो अल्फा चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, चेंज। तो अल्फा को आप चेंज करोगे तो देखिए क्या लिखोगे, मैंने यहां से लंब डाल दिया, तो ये भी कितना हो गया P और ये कितना हो गया Q। अब इस त्रिभुज में देखो रेड वाले में, यहां से कोस अल्फा ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा, आधार बटा कर्ण, ये लीजिए, और साइन अल्फा ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा, लंब बटा कर्ण, ये लीजिए लिख दीजिए, ये हट गया अल्फा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ओके। तो ये आ गया। अच्छा देखो इसमें भी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बट्टे में आएगा, इसमें भी आएगा, ऊपर जाएगा तो वर्गमूल हट जाएगा, तो ये आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और आ जाएगा साइन थीटा। अच्छा कोस अल्फा ये लिखोगे, ये हर तो ऊपर गया तो यहाँ क्या आ जाएगा Q और यहाँ गया कोस थीटा, साइन अल्फा में कितना जाएगा P। तो देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, AB का वैल्यू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन थीटा, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन थीटा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन थीटा। हर में देखो साइन के गुणा में क्या आ रहा है Q, साइन के गुणा में आ रहा है Q और इधर क्या आ रहा है P, तो ये वाला रिजेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, A ऑप्शन। लेकिन ये आपका राउंड 3 में सोल्व करने वाला क्वेश्चन था, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये आपका स्कैनिंग राउंड का क्वेश्चन है लेवल 1 का, जिसमें आप सीधा पता कर सकते हो ये किसका फॉर्मूला है, tan 45 माइनस 17 का, तो ये आ गया tan 28 डिग्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए था, ओके। आगे चलते हैं, आगे यदि A और B धनात्मक नयन कोण इस प्रकार है, इसको आप लेवल 3 में डालो, क्योंकि थोड़ा सा देखने में ही ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। बाय द वे ये आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमय और अनुपात का क्वेश्चन था, अब करना कैसे ये देखते हैं, ठीक है। ये एक बार के लिए छोड़ने वाला क्वेश्चन था आपका। देखिए आपको ये चाहिए, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, कोस ले रहा हूं, कोस A प्लस 2B ले लीजिए, तो क्या आएगा दोस्तों, कोस A कोस 2B, ठीक है, फिर आएगा माइनस साइन A और साइन 2B।
पूरे को जो b है उसको a में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखो यहाँ से cos 2b की वैल्यू आ जाएगी ये, तो ये आ गया cos a, ये आ गया 3 sin स्क्वायर a, यहाँ आ गया sin a। मैं cos 2b को ब्रेक कर रहा हूँ, sin 2b, देखो sin 2b, यहाँ से 2b की वैल्यू इसको इधर ले गए तो ये आ जाएगी 3/2 और sin 2a। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ गया 3 sin स्क्वायर a, ये आ गया cos a और ये आ गया 3। इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 sin a cos a, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया sin a और ये आ जाएगा sin a cos a। इसको ध्यान से देखो, 3 sin स्क्वायर a cos a, 3 sin स्क्वायर a cos a माइनस है तो ये कितना आ जाएगा 0। तो cos a प्लस 2b का मान 0। cos का मान 0 कब होता है, जब कोणों का कोण जो है वो कितना हो, 90 डिग्री। कोण कितना है, a प्लस 2b, तो वो 90 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 9 क्वेश्चन। 10वें में चलिए, ये आपका फॉर्मूला दिख रहा है, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, वो आ जाएगा sin 3x, लेकिन किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, वो कितना हो जाएगा, cos 3x का, लेकिन बाहर क्या जाएगा, माइनस। इस प्लस वाले से कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये भी आपका लेवल 1 का क्वेश्चन था, राउंड 1 में आपको अटेम्प्ट करना ही था। और अगर ये किसने गलत किया है तो बेटा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ओके, आगे ये थोड़ा सा आपको टर्म्स को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम थी। क्या बोला कि y बराबर 2 प्लस cos x के ग्राफ के भुजमान बोला। अच्छा पहले देखो कोटि क्या होता है, कोटि मतलब होता है y, भुज क्या होता है x, मान x के मान रखने पर जो वैल्यू आई उसे क्या बोलते हैं, भुजमान या कोटि। और उस चीज का नाम क्या है, रेंज है। क्या है दोस्तों, रेंज। तो इसकी रेंज बोली है, देखिए क्या आएगी, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से +1, 2 ऐड हो गया तो 1 में 2 ऐड हुआ तो 3, -1 में 2 ऐड हुआ तो 1, तो 1 से 3 आपका यहाँ क्या जाता है, आंसर। ये लेवल 1 में आपको अटेम्प्ट करना था, राउंड 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो एक सीरीज होती है, मैं बता देता हूँ अगर याद नहीं है तो, cos अल्फा गुणा cos 2 अल्फा, एंगल हमेशा डबल होते जाते हैं। देखो डबल हो रहे हैं, 10 का 20, 20 का 40 है ना, 4 अल्फा, इसका भी डबल 8 अल्फा, डेड cos 2 की घात n -1 गुणा अल्फा। एंगल हमेशा क्या हो रहे हैं, डबल और n पद हैं, तो इसका आंसर होता है sin 2 की पावर n गुणा अल्फा अपॉन 2 की पावर n और sin अल्फा। ठीक है, अब पद कितने हैं, 1 2 3, तो n का मान हो गया 3, लगा दीजिए। 8 पहले से गुणा साइन 2 की घात 3 8 गुणा अल्फा 10 डिग्री अपोन साइन 10 डिग्री और 2 की घात 3 8, ये कट गया। ये आ गया साइन 80, साइन 80 को क्या लिख सकते हैं, कोस 10 डिग्री, और नीचे क्या है, साइन 10 डिग्री। कोस 10 डिग्री बटा साइन 10 डिग्री कितना होता है, कोट 10 डिग्री। बी ऑप्शन करेक्ट था। लेकिन अगर आपको इस सीरीज का ये वैल्यू पता नहीं है तब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती। बाय द वे ये भी राउंड 1 में आपको अटेम्प्ट करना ही था। ओके, आगे चलते हैं। ये भी आपका फॉर्मूला ही है, कोस सी माइनस कोस डी, क्या आएगा, -2 साइन सी प्लस डी बाई, तो 48 प्लस 12 60 बटा 2 30, और 48 माइनस 12 36 बटा 2 18। ये लीजिए, ये 2, इसका 1 बटा 2, 18 का वैल्यू, साइन 18 का वैल्यू, अगर आपको साइन 18 का वैल्यू याद नहीं है तो यहाँ पर प्रॉब्लम थी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आता है √5 - 1 बटा 4, ये कट गया, माइनस को अंदर गुणा किया तो 1 माइनस √5/4। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अब आपको स्कैनिंग राउंड से करना था और आपको ऑप्शन रिजेक्ट करने हैं, तो कैसे करोगे, देखो cos 48 cos 12, देखिए डायग्राम बताते हैं कोस का ग्राफ ऐसे होता है, ये 48 कहीं यहाँ आ गया, ये 12 यहाँ गया। cos 12 जो है वो 48 से क्या होता है, बड़ा, मतलब cos 12 जो है वो cos 48 से क्या है, बड़ा। इसको इधर लाओगे, अच्छा इसको इधर लाओगे, अच्छा देखो cos 12 माइनस cos 48 क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव। देखो ये बड़ा है ये छोटा, तो ये क्या जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ उल्टा आ रहा है तो माइनस से गुणा करोगे तो cos 48 माइनस cos 12 जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। हाँ या ना, तो जिनमें नेगेटिव आएगा वो अपना आंसर आएगा, तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बचे 2 ऑप्शन, 2 में से एक पिट्टी का लगाना था। तो 50-50 भी खेलने लायक ये क्वेश्चन आपका था। ओके, आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज। ये लीजिए ABC
ए कोण कितना है 90 डिग्री है, और साइन बी जो है वो कितना है 1/3। तो ये आ गया 1, ये आ गया 3, तो ये आ गया √8, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 8 का वर्गमूल 8। तो कोसेक सी ये लीजिए, ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से साइन सी पता करोगे तो ये लंब हो जाएगा, तो √8 और करण 3 है, तो कोसेक सी जो है वो कितना आएगा 3/√8, जबकि आ कितना रहा है 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। ये आपको लेवल 2 में ले सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे क्या बोला, ये वाली चीज बराबर है, और यदि समकोण त्रिभुज नहीं है तो एबीसी अवश्य एक समबाहु त्रिभुज होगा। देखते हैं, तो मैं क्या करूंगा, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या चेक करना है, या तो कोण कोण आ जाए या भुजा भुजा आ जाए। तो मैं भुजा को किस में बदल रहा हूं, कोण में, तो साइन रूल लगा रहा हूं। तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट गुणा साइन बी और कोस बी, और यह जाएगा कांस्टेंट गुणा साइन सी और कोस सी। कैसे कट गया, मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया साइन 2b, और इधर आ गया साइन 2c। साइन रूल लगा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, दो कोण बराबर है साइन में, तो इसका मतलब दोनों कोण बराबर होने चाहिए, सॉरी 2 कोण बराबर होते हैं तभी साइन की वैल्यू बराबर होती है। तो 2b बराबर 2c, तो b बराबर कितना आ गया c। और ऐसा किस में आता है, समबाहु त्रिभुज में। तो जरूर समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, केवल बी ऑप्शन आपका, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 2 आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कि यदि त्रिभुज एबीसी में a बराबर 2b है। अच्छा, अभी बताया b और c दो भुजाएं बराबर हैं, b और c दो भुजाएं बराबर है, तो उनके सामने वाला कोण कैपिटल B और कोण C भी बराबर होंगे। और a कोण किसके बराबर है, b का डबल। तो त्रिभुज अधिकोणीय होगा। अधिकोणीय कब होगा, जब कोई कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए। ये आपका लेवल 1 का ही क्वेश्चन है, एक तरीके से देखिए करें। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, a की वैल्यू 2b के बराबर और c की वैल्यू भी b के बराबर। तो ये आ गया, ये 4b बराबर जो है वो आ गया पाई, तो b की वैल्यू कितने आ गई 45 डिग्री। तो a कोण 45, तो c भी 45, और a कितना इसका डबल 90 डिग्री। मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है, अधिकोण त्रिभुज नहीं। तो आपका स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। अगला क्या बोला कि त्रिभुज एबीसी, यदि ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जिसमें a, क्या बोला, ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जिसमें a 40 डिग्री हो, b 65 डिग्री हो, और a/c जो है वो साइन 40 और कोसेक 15 डिग्री हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको यहां पर पूछ रहा है। देखिए, तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है, तो ये गलत हो गया, और ये वाला। आगे क्या बोला कि ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है। देखिए है या नहीं, ये देखिए। तो ये आ गया 40 डिग्री, ये आ गया 65 डिग्री। तो कोण C जो है वो कितना जाएगा, ये 105, 180 में से 105 गया तो 75 डिग्री। मतलब तीन जो कोण है वो साइन के अंदर, कोसेक के अंदर जो कोण है वो कोण कैसे आने चाहिए, या तो 40 या 65 या 75। इसका मतलब ये जो चीज है ये वाली वो पॉसिबल नहीं है। और इसमें ऐसा ही बोला है, ऐसा कोई त्रिभुज ABC नहीं है जिसमें ये हो और ये हो और ये हो। क्यों नहीं है, क्योंकि कोण ये आने चाहिए, यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट। मतलब इसने बोला, अच्छा ये बोला कि ऐसा कोई त्रिभुज है, तब तो ये क्या हो गया, गलत हो जाता। इसने क्या बोला कि ऐसा त्रिभुज है ही नहीं, उल्टा बोल रहा है। इसका मतलब सही हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि ये कंडीशन के आधार पे अपन पता कर रहे हैं कि ये कोण वाला त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है, और क्वेश्चन में भी ऐसा बोल रहा है कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, सही। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हैं। नेक्स्ट है सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात कीजिए। मापांक ज्ञात करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका मापांक Z1 अपॉन Z2 का अगर मापांक ज्ञात करते हो तो क्या आएगा, Z1 का मापांक अपॉन Z2 का मापांक। इसका मापांक कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल 1। इसमें भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल 1, तो 1/1 कितना आ जाएगा 1। ये आपका स्कैनिंग राउंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 1 2 3 4 के उचित उपसमुच्चयों पर विचार कीजिए। उपसमुच्चय कितने बनते हैं, 2 की घात n, तो 4, 2 की घात 4 16। उचित बनाने, उचित मतलब जिसमें अवयव जो है ये 1 2 3 4 ना हो, मतलब इससे कम अवयव होने चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, वो होते हैं उचित। तो क्या क्या बनेंगे, देखो 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर बनेंगे 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4 और 3 4। डबल डबल वाले, सिंगल सिंगल वाले तो 1 2 3, फिर 1 3 4,
फिर 2 3 4, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा एक तो क्या बनेगा खुद ही, 1 2 3 4 टोटल बना रहा हूं मैं। अच्छा एक देखिए कौन सा रह गया, एक कौन सा रह गया, 1 2 3 आ गया, फिर 1 3 4 आ गया, फिर 2 3 4 आ गया। ठीक है, कौन सा रह गया, अब एक रह गया ना, 1 2 4, 1 2 और 4, ये लीजिए, ये टोटल 16 बन गए। लेकिन क्या बोला, उचित, उचित मतलब अवयव जो हैं वो उपसमुच्चय जिसके अवयव जो हैं इतने अवयवों के बराबर नहीं हो, मतलब ये वाला उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो बचे हुए क्या हैं, उचित। अब उपसमुच्चय होने चाहिए, तो देखो अब जिनमें 3 आ जाए वो सारे हैं, ठीक है। तो 3 के कौन कौन से हैं, 3 के आपको बोला कि 1 2 3 4 के उचित उपसमुच्चयों पर विचार कीजिए। इन उचित उपसमुच्चयों में से कितने समुच्चय 3 के अधिसमुच्चय हैं। अधिसमुच्चय क्या होगा, या तो वो खुद आ जाए या उसके बराबर आ जाए। ओके, तो देखो कौन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, 7 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये भी राउंड 1 का क्वेश्चन था। आगे मान लीजिए पी क्यू आर आर 3 अलग अलग धनात्मक संख्याएं हैं। यदि डी जो है वो पी क्यू आर, फिर देखो ऑर्डर चल रहा है पी क्यू आर पी आर पी क्यू हो, तो इसका मान कौन सा सही है। अगर देखो ऑर्डर चलता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर ऑर्डर चलता है और जैसे एक्स वाई जेड एक्स है ना, जेड एक्स वाई है ना, ए बी सी ए है ना, और सी ए बी, अगर ऑर्डर चलता है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। अगर किसी को ये याद नहीं था तो वैल्यू पुट कर करके देख लो, P मान लो 1, Q मान लो 2 और C मान लो 3, सॉरी R, तो रख दो। ये लीजिए, ये आ गया 1 2 3 2 3 1 3 2 1। सारणी का मान ज्ञात कैसे करते हैं, ये लीजिए 1 2 2 3 3 2, ऐसे ना, ये गुणा किया तो 3 आ गया, ये गुणा किया तो 6 आ गया, ये गुणा किया तो 12 आ गया, ये गुणा किया तो 27 आ गया, ये गुणा किया तो 2 आ गया, ये गुणा किया तो 4, 27 4 31 2 33, इधर 33 आया, 12 6 18 3 21, ये लीजिए 21 माइनस 33 जो है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0। ऐसे भी कर सकते थे या याद भी रख सकते हो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को। अगला है, जब 1 + x की घात 9 का x की आरोही बढ़ती हुई घातों में प्रसार किया जाता है तो इस प्रसार में अंतिम 5 पदों का योगफल क्या होगा। बहुत ही आसान, देखो योग क्या आएगा, 9c0 9c1 9c2 9c3 डेड क्या आएगा, 9c8 और 9c9, ये आएगा, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा x स्क्वायर, यहाँ आएगा x क्यूब है ना, यहाँ x की घात 9 आएगा, यहाँ x की घात 8 आएगा। क्या बोला, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो देखो कितने पद हो गए, 10 पद। तो क्या बोला, लास्ट के अंतिम पदों का योगफल। अंतिम पद क्या आएंगे, 9c9 9c8 9c6 7 6 और 5 5 6 7 8 9, इन पदों का क्या पूछा को योग। तो इस सीरीज के टोटल गुणांकों का योग क्या आता है, 2 की घात n, मतलब 2 की घात 9। ठीक है, इधर वाले है ना, स्टार्ट प्रारंभ से और अंतिम से समान दूरी पे स्थित होते हैं उन पदों का योग क्या, उन पदों का वैल्यू क्या होता है, बराबर। तो आगे वाले 5 का और पीछे वाले 5 का योग क्या आएगा, बराबर। तो इनका योग कितना जाएगा, इसका आधा, 2 की घात 9 बटा 2, तो 2 की घात 8 आ जाएगा, और 2 की घात 8 की वैल्यू कितनी होती है, 256। बहुत ही आसान क्वेश्चन था द्विपद प्रमेय का, राउंड 1 के लिए। ओके, आगे है, कोटि 3 वाले एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। ओके, तो आपको याद होगा कि ए इनवर्स जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं, ए डी जे ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए से गुणा कर दो, तो इसको ए से गुणा करोगे तो ये आएगा, तो ये कितना होता है, आई, ये आ जाएगा ए डी जे, ए गुणा ए डी जे ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा ए डॉट ए डी जे ए बराबर आ जाएगा आई इंटू, ये लीजिए। ठीक है,
आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इससे गुणा करोगे तो ये ऐसा कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू ये आएगी। अगर मैं इधर गुणा ना करा के इधर गुणा करवा देता तो ये भी सेम ही आता, ए इनवर्स इंटू ए आई आ जाता, और इधर आ जाएगा ए डीजे डॉट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इधर चला जाता, सेम वैल्यू आ जाती। मतलब स्टेटमेंट 1 आपका क्या है, सही। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि किसी भी वैल्यू के, किसी भी आव्यूह के सहखंडज का सारणी का मान जो है उस आव्यूह के सारणी के मान का n घात n-1 होता है, जबकि यहाँ सारणी के वैल्यू के बराबर दिया। तो ये क्या हो गया, गलत। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे। इनमें से कौन से राउंड 1 में करने थे, कौन से 2 में करने थे और कौन से 3 में करने थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक, ये आपका ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्त वाले चैप्टर से। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक वृत्त का समीकरण दे रखा है, और वो कौन से रूप में दिख रहा है आपको। ये आपका लेवल 1 में, राउंड 1 में आना चाहिए क्वेश्चन, सबका सही होना चाहिए ना। क्या है, देखो x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2, कौन सा रूप है, व्यास रूप। इस व्यास रूप में इस व्यास के सीधे क्या हो गए, 2a, 2c, और उधर आ गया 2b, 2d। तो केंद्र के निर्देशांक पूछा तो केंद्र क्या आ जाएगा इनका, आधा। बीच में तो 2a प्लस 2b बटा 2 तो आ गया a प्लस b, फिर 2c प्लस 2d बटा 2 तो c प्लस d। तो a प्लस बी कोमा सी प्लस डी, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये आपका राउंड 1 में सही क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं कि बिंदु a कोमा माइनस 1 किसी वर्ग का एक शीर्ष है ना। वर्ग बना लेते हैं, लीजिए ये वर्ग हो गया, 1 कोमा माइनस 1 इसका शीर्ष है। यदि वर्ग के एक विकीर्ण का समीकरण ये है। अब देखो विकीर्ण या तो ये हो सकता है या ये। अगर ये वाला विकीर्ण है तो ये शीर्ष इससे गुजरेगा, ये रेखा, ये जो विकीर्ण है शीर्ष से गुजरेगा तो ये इसको संतुष्ट करेगा। देखते हैं कि करते कि नहीं करता। यहाँ रखा 1 3 गुणा 1 3, माइनस 1 तो 3 माइनस 2 1, 1 बराबर 5 नहीं होता। मतलब ये वाला विकीर्ण नहीं है, ये वाला विकीर्ण है। इसका समीकरण कितना है, 3x प्लस 2y बराबर 5। तो दूसरे विकीर्ण का समीकरण ज्ञात कीजिए, इसका समीकरण ज्ञात करना है। अब आपको पता ही होगा कि विकीर्ण, वर्ग के जो विकीर्ण होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मतलब इसके लंबवत ये आएगा। अब लंबवत आएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज तो आएगा। 2x और 3y और प्लस की जगह क्या जाता है, माइनस, बराबर क्या आता है, कांस्टेंट। तो 2x माइनस 3y जैसा आएगा वो बन जाएगा। तो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y ये आ रहा, तो ये रिजेक्ट और ये रिजेक्ट। बच्चे कौन से, b और c। अब ये जो विकीर्ण है वो इस बिंदु से गुजर रहा है तो ये संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो 2 गुणा 1 2 और माइनस 3 गुणा माइनस 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहाँ 5 चिपका दो तो आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 5। आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। और यहाँ पर भी डायरेक्ट आप रख के देख सकते थे। ओके, तो ये था आपका वर्ग से लेवल राउंड 1 का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। मान लीजिए कि बिंदु P जो है वो x, y किसी दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु है। तो पहले इस दीर्घवृत्त को स्टैंडर्ड बनाते हैं। ये भी आपका ज्यामिति का क्वेश्चन है और राउंड 1 का है। तो स्टैंडर्ड बनाओगे तो 400 का भाग दोगे तो 25 बटा 400 कितना आ जाएगा, 16, और 16 बटा 400 कितना आ जाएगा, 25। ये लीजिए, तो ये कौन सा दीर्घवृत्त है दोस्तों, वाई एक्स पे बनने वाला ना। दीर्घ एक्स जो है इसका किस पे आ रहा है, वाई एक्स पे आ रहा है। ये लीजिए, अब देखिए इसकी नाभि देखें तो पहले ई का मान ज्ञात कर लेते हैं। ई बराबर कितना आएगा, वो कितना आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी कितना होगा, 16 और 25 तो 16 बटा 25, इधर गया 25 माइनस 16 9, 9 बटा 25 तो आ गया 3 बटा 5। तो नाभि कितनी होती है, 0 कोमा ए की वैल्यू 5, 5 से गुणा किया तो 0 कोमा 3 और ये आ गया 0 कोमा माइनस 3। ये लीजिए, अब क्या बोला कि यदि बिंदु ये आ गया 0 कोमा 3 और 0 कोमा माइनस 3, मतलब ये नाभियां हैं। ये बिंदु Q और बिंदु R क्या है, नाभियां। अब क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि बिंदु P जो है वो दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु है। इस दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु कहीं भी हो सकता है P।
कि इन दो बिंदुओं Q और R से दूरियों का योग किसके बराबर है। तो ये तो दीर्घवृत्त की डेफिनेशन ही पूछ ली। दीर्घवृत्त की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी दो स्तर बिंदुओं से दूरियों का योग, स्तर बिंदु क्या हो गया Q और P, और जो कि Q और R जो कि यहाँ क्या है नाभियां, तो किसी चर बिंदु का दो स्तर बिंदुओं से दूरियों का योग जो है वो क्या आता है, अचर आता है। मतलब PQ और PR जो है वो कितना आता है, अचर, और अचर किस पे बराबर होता है, दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर। और दीर्घ अक्ष कितना है 5, ए की वैल्यू 5, तो 2 कितना हो गया 10, तो ये किसके बराबर आएगा 10 के बराबर। ये आपका राउंड 1 में अटेम्प्ट होने वाला क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट चेक करते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। अगला है कि मान लीजिए, अच्छा नेक्स्ट, यदि रेखाओं x+2 और y+2 बराबर 0 और ये रेखा से बने त्रिभुज का परिकेंद्र, अब देखो परिकेंद्र का नाम आया तो आपको अगर ज्यामिति में आपने पढ़ा है तो एक स्टार होता है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। परिकेंद्र देखते ही ध्यान में आना चाहिए, और लंब केंद्र दिखते ही क्या ध्यान में आना चाहिए कि समकोण वाला शीर्ष उसका क्या हो जाएगा, लंब केंद्र। तो परिकेंद्र जो है वो -1, दे रखा। तो देखते हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा, राउंड 1 का क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं, तो x+2, तो x बराबर कितना आ गया -2, और यहाँ y बराबर -2। तो देखिए ये आ गया x बराबर -2, इधर आ गया ये x बराबर -2, और दूसरा क्या है y बराबर -2, नीचे आ गया, ये लीजिए y बराबर -2, ठीक है। और अगली रेखा है kx + y बराबर 0। अब देखो यहां से देखिए ये दो रेखाएं त्रिभुज की हो गई, ये रेखा और ये रेखा, तो कौन सा बन गया, 90 डिग्री बन गया, सीधा बात है। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री का आपका त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए तो 90 डिग्री का त्रिभुज बन रहा है, तो तीसरी भुजा जो है वो यहां कहीं आ जाएगी, ये लीजिए ये तीसरी भुजा kx + y + 2 बराबर 0। देख सकते हो x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2, नीचे कट करेगी मतलब यहां, और y की वैल्यू 0 की तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 बटा के वो कहीं आ जाएगी, ये ठीक है। अब देखो इसका परिकेंद्र दिया, तो परिकेंद्र समकोण त्रिभुज है तो इसका परिकेंद्र जो है दोस्तों वो कर्ण का क्या बन गया, मध्य बिंदु, मतलब -1, इस कर्ण पे स्थित है, और कर्ण का समीकरण ये है तो इसको संतुष्ट करवा दो, के का मान ज्ञात कर लो, लीजिए। तो आ गया माइनस का के, ये आ गया -y + 2 बराबर 0, तो y की वैल्यू 1 है ना, तो -k + 1 बराबर 0 आ गया। तो k का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, 1। कितना आ गया k का वैल्यू, यहां पर आपका 1 आना चाहिए। एक मिनट देख लीजिए, 1 आएगा कि -1 है ना, यहाँ कितना रखा -1, यहाँ रखा तो -1, तो ये आ गया -k -1 + 2 बराबर 0, तो -k ये आ गया +1 बराबर 0। तो दोस्तों k की वैल्यू आ गई 1। आपका कौन सा ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। राउंड 1 का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखिए, ये ज्यामिति के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है परवलय में शीर्ष से गुजरने वाली, क्या बोला, ये परवलय है, कोई भी परवलय हो, मैं रिजल्ट लिखा रहा हूं कॉमन रिजल्ट। ये परवलय हो गया y² = 4ax में शीर्ष से गुजरने वाली और x के साथ थीटा कोण से झुकी हुई जीवा की लंबाई बतानी है। मैं रिजल्ट लिखा रहा हूं आपको स्टैंडर्ड। ये जीवा हो गई जो कहां से गुजर रही है, शीर्ष से, और ये इसकी x के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा। तो इस जीवा AB की जो है वो आपको लंबाई पता करनी है, और ये जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 4a गुणा cos थीटा गुणा cos² थीटा। क्या होती है, उस जीवा की लंबाई जो शीर्ष से गुजरे और परवलय y² = 4ax की x पे थीटा कोण बनाए, उसकी लंबाई थे 4a cos थीटा cos² थीटा। अब कंपेयर कर लो, ये y² = x है, तो 4ax से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 रख दो यहाँ पे, तो ये आ गया 4 गुणा 1/4, ये आ गया cos थीटा और cos² थीटा, ये कट जाएगा तो आ गया cos थीटा गुणा cos² थीटा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगर एंगल दे दिया जाता तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर आ जाती, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि किसी प्रतिबंध के अंतर्गत बिंदु ए ये वाला और ये वाला सरेख है। ये भी अगेन ज्यामिति का क्वेश्चन है, पॉइंट वाले चैप्टर से, राउंड 1 का क्वेश्चन है, हर एक बंदे का सोल्व होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, अगर सरेख 3 बिंदु सरेख का डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होती है 0, ये लीजिए 1 1 1, इसको 0 कर दो। इसको सोल्व करोगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा AD बराबर BC। कितना आएगा दोस्तों, AD बराबर BC। यहां पर C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसको सोल्व कर लीजिए डिटरमिनेंट को, आपका आंसर आ जाएगा C ऑप्शन यहां पर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या एक त्रिभुज, और यदि ये लीजिए ये आ गया ABC और D है, और D और E जो है क्रमशः भुजा AB और AC का क्या मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु D है 2,5 और ये मध्य बिंदु है E 5,9। AB और AC के मध्य बिंदु हैं, तो भुजा BC की लंबाई जो है वो क्या होगी, इसकी लंबाई पूछा। तो याद होगा कि त्रिभुज की दो भुजाएं जो हैं उनके मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो होगा उसकी लंबाई तीसरी भुजा के आधी होती है। मतलब इसकी लंबाई 2 आ गई तो इसकी 4 आएगी, इसकी 6 आ गई तो इसकी 8 आएगी। तो इसकी लंबाई याद करोगे तो 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 9 का और 9 - 5, इन दोनों के बीच की दूरी याद करोगे तो आएगा ना 5 - 2 का स्क्वायर 9 - 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का वर्गमूल 5, ये 5 आएगी। तो ये कितने आ जाएगी, डबल, है ना। ये आधी होती है, ये अगर ये दे रखे तो ये इसकी डबल होती है, और ये दे रखे तो ये इसकी आधी होती है। तो कितना आ जाएगा 10। ये आपका राउंड 1 का दोस्तों क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 28 है दोस्तों कि बिंदु 0, K से रेखा पर, ये रेखा दे रखी है 3x - 4y - 5 बराबर 0 से बिंदु 0, K से खींचे गए, यहां से एक लंब पाद खींचे गए लंब का पाद 3,1 है। तो K का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, राउंड 1 में आपका सोल्व होना चाहिए था। तो क्या करें, इसकी ढाल और इसकी ढाल का गुणनफल कितना कर दें, -1। तो इसकी ढाल कितनी आ रही है दोस्तों, ये M1 ढाल आ गई, ये आ गई 3/4, ये M2 ढाल आ गई, इसकी ढाल कितनी आ जाएगी K - 1 और 0 - 3, है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ढाल आ गई K - 1/-3। तो गुणनफल अगर लंबवत है तो M1 गुणा M2 बराबर आएगा -1। लंबवत होता है ये ना, लंब डाला जाता है तो ये आगे 3/4 और ये आगे K - 1/-3 बराबर -1। ये कट गया, ये 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो K - 1/4 बराबर आ गया 1। तो K - 1 बराबर आ गया 4। तो K की वैल्यू दोस्तों आ गई यहाँ से 5। सी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट 29 में दे रखा है उन रेखाओं के बीच का अधिक कोण क्या होगा जिनकी प्रवणता ये M1 दे दी और ये M2 दे दी, है ना। अगर दो रेखाओं की ढालें दे रखी है तो कोण क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है M1 - M2 अपॉन 1 - M1 M2, सॉरी M1 - M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 रख दीजिए। लीजिए 2 - √3, ये आ गया 2 प्लस √3, ये घटाया, ये आ गया 1 प्लस, ये कितना आएगा 2 - √3 और 2 प्लस √3। और अधिक कोण, नयन कोण नहीं ज्ञात करना, तो पहले नयन कोण ज्ञात कर लेते हैं। 180 में से घटाते हैं, अधिक कोण आ जाएगा। ओके, तो आ गया ये 2 से 2 कैंसिल, √3 और √3 माइनस का तो -2 √3। यहाँ देखोगे तो a + b a - b, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 तो 1, 1 + 1 2, ये कट गया। तो tan थीटा जो है वो आ गया दोस्तों √3, कितने की वैल्यू थी 60 की। अगर अधिक कोण देखोगे तो कितना आ जाएगा 120। भाई मोड है ना, मोड उठाओगे तो प्लस लोगे तो 60, माइनस लोगे तो 120। आपको क्या बोला, अधिक कोण, तो कितना आ गया बी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यदि 3x - 4y - 5 बराबर 0 और 3x - 4y + 15 बराबर 0 किसी वर्ग की समग्र भुजाओं के एक युग्म के शीर्ष हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, एक वर्ग बोला, देखो ये भुजाएं देखो, ये बराबर, ये बराबर, इसका मतलब समांतर है। मतलब एक वर्ग की जो है वो आपको समांतर भुजाएं देती दोस्तों। ये लीजिए, एक वर्ग की जो है वो आपको क्या देती, समांतर भुजाएं। और आपको इस वर्ग का क्या पूछा, क्षेत्रफल।
तो देखो ये जो दूरी है, अगर क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो ये जो दूरी है वो वर्ग की भुजा है, और इधर से देखोगे तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो ये जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, बीच की दूरी कितनी आती है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अरे यही होती है। तो 15 माइनस माइनस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल 16 प्लस 9 25 का वर्गमूल 5, तो ये आ गया दोस्तों 20/5, तो कितने आ गई 4, ये भुजा आ गई। तो क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 वर्ग इकाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, लगता है कि ज्यामिति के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान से आए हैं आपके, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का। तो पहले तो इनके बारे में बताते हैं क्या है। देखो अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, कौन सा होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो उसमें ये जो मुख्य विकर्ण है इसके अवयव होते हैं रियल। अगर कोई वर्ग अवयव हर्मिशियन है तो उसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो होते हैं दोस्तों रियल। अब इसमें रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये हर्मिशियन नहीं है। विषम हर्मिशियन में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो होते हैं प्योर इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, प्योर इमेजिनरी नहीं है, तो ये भी हट गया। अब COD, ये आपका राउंड 1 का क्वेश्चन और डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट था, ठीक है। क्या रिजल्ट होता है, जैसे आपको पता होगा कि A प्लस A ट्रांसपोज वो होता है, अगर कोई मैट्रिक्स वर्ग अवयव है तो उस मैट्रिक्स का परिवर्त अवयव और उसको जोड़ोगे तो हमेशा क्या आता है, सममित, और उनका अंतर जो है वो हमेशा क्या आता है, विषम सममित। याद है कि नहीं। वैसे ही अगर कोई वर्ग अवयव है और वो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है, या देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बनते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये वाला उसका कॉन्जुगेट लिया और उसका ट्रांसपोज लिया और उसमें ए जोड़ोगे तो वो आता है हर्मिशियन, और अंतर जो आता है वो आता है स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। यहाँ पे माइनस है ना, अंतर जो आता है वो क्या आता है, स्क्यू हर्मिशियन, सॉरी प्लस ही है ना, ओके 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 प्लस ही है, ठीक है, सही था ना, ये सही है, ओके। तो क्या बोला आपको, ए कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज लिया और ए जोड़ा तो क्या आएगा, हर्मिशियन, ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज लिया और घटाओगे तो क्या आएगा, स्क्यू हर्मिशियन। तो देखो क्या बोला, ये जो है योग जो है वो क्या होता है, हर्मिशियन, योग कभी भी स्क्यू हर्मिशियन है, विषम हर्मितीय नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था मैट्रिक्स से। आगे है द्विपद का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, राउंड 1 में आपको अटेम्प्ट करना था और 100% सही भी करना था। कैसे करोगे, प्रसार में एक्स रहित पद, क्या है, एक्स रहित पद, तो आपको आर की वैल्यू पता करने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसे क्या जाता है आर, तो क्या आएगा एन, एन ये होता है और अल्फा इनकी और इसकी घात होती है, तो 10 गुणा 2, अल्फा वहां कितना है 2 और यहां कितना है घात 1/2, ये लीजिए, तो आ गया 20, ये 2 दूनी 4 1 5, 2 ऊपर गया, ये लीजिए कितना आ गया 4 दूनी 8, आर की वैल्यू 8। तो पद कौन सा होगा, 9वां, है ना, r प्लस 1वां ज्ञात करते हैं तो r की वैल्यू 8, 8 प्लस 1, पद कौन सा आएगा 9वां, और उसका गुणांक ज्ञात करोगे तो x को उठा के लिख दो, कितना आएगा, x को उठा के लिखोगे तो कितना आएगा, 9वां ज्ञात करोगे तो क्या आएगा 10c8, पद 9वां r 8, 10c8 और 2 की घात 10 माइनस 8 और माइनस 1 की घात 8, तो ये कितना आ जाएगा, 10 से 8 को वैल्यू 10 2 के बराबर, तो इसको सोल्व करोगे 10 गुणा 9/2 और 2 की घात 2 4, तो 2 गुणा 2, ये यहां से कट गया, 9 दूनी 18, 180। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है आपके। ये था आपका बाइनोमियल। आगे नेक्स्ट भी बाइनोमियल है, देखो इसको बहुत ही एनालिसिस राउंड 1 में अटेम्प्ट होना चाहिए था, टाइम ही नहीं लगना चाहिए इसमें। देखो अगर मैंने यहाँ x की जगह 1 रखा तो जोड़ आ रहा है, और -1 रखा तो ये सीरीज बन रही है, मतलब x की जगह क्या रख दो, -1 रखो, यहाँ पे 1 2 गुणा -1 और -1 का स्क्वायर 1 की घात 6, तो कितना आ गया 1 -2 -1 की घात 6, तो ये कट गया, तो -2 की घात 6, तो 2 की घात 6 कितना आता है 64। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, बी ऑप्शन द्विपद का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपका क्रमचय संचय का। देखो
याद होगा आपको, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत ही आसान, राउंड 1 में होना चाहिए। NCX बराबर NCY होता है, तो या तो x और y बराबर है या x और y का योग कितना है, n के बराबर। तो देखो यहां से ये इसका वैल्यू, इसका मतलब है 20cn+2 और इसका मतलब है 20cn-2, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों का योग किसके बराबर आएगा, 20 के। तो n+2 और n-2 बराबर आना चाहिए 20, ठीक है। तो ये n बराबर आना चाहिए 20, तो n की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 10। यहां आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ये भी आपका राउंड 1 में ही जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मैट्रिक्स का, के कितने मानों के लिए अवयव अव्युत्क्रमणीय है। अवयव अव्युत्क्रमणीय है तो इसके सारणी का जो मान है वो कितना आना चाहिए दोस्तों, 0 आओगे तो के में एक समीकरण बन गई, और समीकरण बन जाती है और के नहीं रहता है तब तो अनंत मान हो जाएंगे, और अगर समीकरण बन जाएगी के में तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए सोल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा, इसे 0 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 -5 के -1, फिर माइनस के से आएगा तो ये गया तो -के -5 -के -1, फिर 4 से आएगा तो ये कितना आएगा, -के 0 के बराबर 0 होना चाहिए। ये 0 में गया, ये कितना आ गया, के, ये आ गया के, और ये आ गया 5 के माइनस का, फिर आ गया 4 -के² और ये 0 बराबर 0 होना चाहिए। तो ये आ गया -4k और तो प्लस का 4k², और ये -4k², के में समीकरण ही नहीं बनी, क्या नहीं बनी, के में समीकरण ही नहीं बनी, मतलब के से स्वतंत्र है, तो के का मान कुछ भी हो इस समीकरण को कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, एक तरीके से ही हुआ। तो यहाँ के कितने मान संभव है, अनंत मान बोल सकते हो आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, राउंड 1 में आपका अटेम्प्ट होना चाहिए था और इसमें मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए थी। ओके, आगे दोस्तों ये बाइनरी क्वेश्चन आपका है ना, बाइनरी में लिखा हुआ है, इनको आपको डेसिमल में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान से, देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं बताते हैं आपको। पहले लिख लो 1 1 0 1 1 0 1, पहले यही संख्या है बाइनरी में, फिर 0 1 1 0 1 1, ये बाइनरी 2 लिखा बाइनरी में है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करो, 2 की घात से स्टार्ट कर दो, इसको लिखो 2 की घात 0, ये 2 की घात 0, इसको लिख दो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, इसको भी लिख दो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6। तो ये कितना आएगा 64, ये कितना आएगा 32, ये कितना आएगा 16, ये 8, ये 4, ये 2 और ये 1, है ना। ये कितना आएगा 1 2, ये कितना आएगा 4, ये 16, ये 8 भूल गए ना, कितना आएगा 1 2 4 8 16, ये आएगा 32, ये आएगा 64। अब इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जिन 1 के कोरोस्पोंडिंग, देखो 1 का मतलब होता है यस और 0 का मतलब होता है नो। तो आप क्या करो, इनकी ट्रिक क्या होती है कि जो यस 1 के जो 1 आ रहा है या यस में जो आ रहा है उन सभी को जोड़ दो। तो देखो ये 1 के कोरोस्पोंडिंग 64 आया, ये 1 के कोरोस्पोंडिंग 32 आया, यहां 1 के कोरोस्पोंडिंग 8 आया, यहां 1 के कोरोस्पोंडिंग 4 आया, और यहां 0 नहीं है, इसका मतलब अगला 1 आया तो 1 के कोरोस्पोंडिंग 1 आया। जोड़ दो 8 2 10, 10 8 18, 10 4 14, 4 18 1 19, और ये कितना है 6 3 9, सॉरी 6 3 9 9 1 10। मतलब पहला जो बाइनरी में लिखा हुआ वो किसकी वैल्यू लिखी हुई है 109 की, इसको भी जोड़ दो 1 के कोरोस्पोंडिंग, तो आ गया 64, फिर ये आएगा नहीं, फिर आएगा 16, फिर 8 भी आएगा, फिर ये 0 है, ये 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 6 4 10 8 18 2 20 1 21, 6 1 7 2 9, तो ये आ रहा 91। अब इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि योग दे रखा है, तो 109 और 91 तो कितना हो गया 200 और बेस 10, ये आपका किस में आ गया, आपका डेसिमल में। ओके, ये भी राउंड 1 में आपका होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आपका लॉग का है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो आप इसको राउंड 2 में भी डाल सकते हो। बाय द वे आसान हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 10, इसको क्या लिख सकते हैं,
ये 5 में आएगा, बेस 5 है ना, तो इसको 5 की घात में आप लिख दो और ये 5 की घात 5 बनेगा। अब log में प्रॉपर्टी होती है घात होती है तो गुणा में आ जाती है, तो ये गुणा में आएगा, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा log 2 और बेस 5। ये है log 5, इसको लिख दिया 2 गुणा 5 और ये आ जाएगा 5 की घात 5, 5 यहां जाएगा, कट जाएगा, log 5 5 का मान कितना होता है 1। सोल्व कर लो, तो log 5 2 गुणा में होता है तो किस में बदलता है प्लस में, तो log 5 2 और ये आ जाएगा log 5 5 और प्लस 1 है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो गया, ये कट गया, log 5 5 का मान 1 तो -1 प्लस 1 कितना आ गया 0। ये भी आपका log से था क्वेश्चन और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, ये भी दोस्तों log का क्वेश्चन आया है। देखिए कैसे करोगे, इसमें देखिए इनको चेंज करो, थोड़ा बेस को चेंज करो, तो x बराबर कितना आ रहा है log AB अपॉन C, y बराबर क्या लिख दोगे log BC अपॉन A और z बराबर क्या लिख दोगे log CA अपॉन B। देखो 1 होना चाहिए, मतलब देखो इसको देखो C को देखो थोड़ा सा आइडिया इसी में लग रहा है, तो मैं ये क्या आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस x आ रहा है, तो ये लिखोगे तो कितना आएगा, देखो इसको उल्टा कर दो 1 अपॉन 1 प्लस ये आ जाएगा log AB अपॉन log C, ये इधर log C आ गया तो log C प्लस log AB क्या आ जाएगा log ABC और ऊपर कितना आ जाएगा log C, तो यहाँ अगला क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस y कितना आ जाएगा आइडिया से देख लो क्या आ जाएगा log A अपॉन log ABC और 1 अपॉन 1 प्लस z बराबर कितना आ जाएगा log B अपॉन log ABC। तीनों को जोड़ोगे तो हर तो सेम आ रहा है तो log ABC, ऊपर क्या बन रहा है log A प्लस log B प्लस log C, ये भी क्या हो गया log ABC से log ABC कैंसिल, मतलब इसी में क्या आ रहा है 1 हो रहा है, तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इसको आप लेवल 2 में राउंड 2 में डालिए, राउंड 1 में आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है मान लीजिए A देर का है, B देर का है, C देर का है और AB बराबर किसके बराबर है C, तो आप A के सारणी का मान ज्ञात कीजिए, है ना, इसके सारणी का मान करें तो x और y का मान चाहिए, तो पहले गुणा करा लो, a को b से गुणा करोगे तो ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा 2x प्लस 2y और आएगा -y, फिर इससे गुणा होगा तो ये आएगा 4x और ये आएगा -x और प्लस का y, ये आ गया a गुणा b और किसके बराबर है c के, तो c कितना है 3 और 2, कंपेयर कर लीजिए, तो ये आएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर तो हो गया 3 और यहाँ से आएगा 3x प्लस वाई बराबर आएगा 2, घटा दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये गया तो ये आ गया -x बराबर कितना आ रहा है 1, तो x बराबर आ गया -1, कितना आ रहा है x जो आ रहा है वो यहाँ पर दोस्तों आ रहा है -1, x की वैल्यू -1 यहाँ रख दी तो ये -2 इधर जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 5, तो यहाँ से जो a है वो बन गया -1 प्लस 5 तो 4, ये 5, ये -2 और -1 -5 -6, इसके सारणी का मान आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लीजिए, ये आ गया -24 और ये आ गया -10 तो माइनस प्लस 10 तो माइनस का आ रहा है 14, कितना आना चाहिए -14 यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स मिला के ये आपका सोल्व होना चाहिए था राउंड 1 में। नेक्स्ट बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, चाहो तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। अगर x की वैल्यू कितनी, देखो -1.5 से 4.5 के बीच में मैंने 2 ले ली x की वैल्यू, तो 2 रखोगे तो इनको संतुष्ट करना चाहिए, तो ये दोनों 2x - 3 2x - 9 ये तो दोनों सेम है, पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, नेगेटिव आ गया तो ठीक है ना, देखेंगे। अच्छा इनमें देखो यहाँ रखे, देखो ये कितना आ रहा है 2 रखा तो 2 दूनी 4, 4 - 3 1, 2 दूनी 4, 4 - 9 कितना आ रहा है 4 - 9 माइनस का 5 तो 1 × -5 लेस देन 0 आ रहा है, तो ये रिजेक्ट हो गया, ग्रेटर देन 0 दे रखा है, इसमें लेस देन 0 आ जाएगा तो ये हो सकता है। इसमें रख के देखो, इसमें रखा 4 4 - 3 1, 4 - 9 -5 आ रहा है, ये लेस देन 0 हो रहा है तो ये भी क्या हो गया रिजेक्ट, तो बचा कौन सा A और B। अब बराबर 0 और चाहिए,
क्या चाहिए, बराबर और 0, इनमें ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब बराबर 0 चाहिए तो देखो यहाँ देखो 1.5 शामिल है तो 1.5, अच्छा इस SMA में क्या आ रहा है, x का मान बराबर भी आ रहा है, बराबर इसी में था, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहो, इसको सोल्व करना चाहो तो ये लिख दीजिए 1.5 लेस देन x और 4.5, इसको लिख दिया 3/2, इसको लिख दिया 9/2, है ना, 2 है ना, 1.5 को 3/2, 4.5 को 9/2। अब क्या करो, 2 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 3, ये आ गया 2x और ये आ गया 18, ये सॉरी 2x इधर आ गया 9, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x - 3 और ये आ जाएगा 2x, इसको दिल -9 और क्या आ रहा है, लेस देन 0, इक्वल टू कर दो, इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा था, डी ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। और दोस्तों एक बात आपको बतानी है कि हमारे फेबुलस एकेडमी कुचामन सिटी में एयरफोर्स नेवी के जो हैं वो उनके ऐप, फेबुलस एकेडमी के ऐप पर ऑनलाइन कोर्स आ चुका है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है तो गूगल प्ले स्टोर पे फेबुलस एकेडमी टाइप कीजिए और ऐप को डाउनलोड करके आप ऐप कोर्स को परचेज कर सकते हो। और हमारे ऑफलाइन कोर्सेज भी जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ जाएगी तो ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। एयरफोर्स नेवी के सेपरेट बैचेज हैं और आपका एनडीए का सेपरेट बैच लेगा जो फेबुलस 50 के नाम से हमारा चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जितना जल्दी हो सके टाइम वेस्ट किए बिना आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किधर भी हमारी एकेडमी में इनरोल हो सकते हो ताकि नेक्स्ट जो अटेम्प्ट हो आपका वो अच्छे से हो और आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है दोस्तों वो आपके संबंध से है ना। और संबंध में जब या तो छोटे का या बड़े का क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा क्या होता है, संक्रामक आपका होता है। जैसे ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए ऑटोमेटिकली सी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ये क्या आ जाएगा, सी इसमें संक्रामक आ जाएगा। सौतुल्य है, सौतुल्य का मतलब होता है खुद का खुद के साथ, ए का ए के साथ संबंध आना चाहिए। तो कोई भी संख्या, कोई भी चीज खुद के बराबर नहीं, खुद से बड़ी नहीं हो सकती है ना। ये बड़ा का बराबर हो सकती है, बड़ी के लिए ये रिजल्ट माने नहीं है तो ये नहीं होगा। सम्मित क्या होता है, उल्टा सीधा। अगर ए बी से बड़ा है तो फिर ए बी से बड़ा होना चाहिए ना। ए बी से बड़ा है तो उसका उल्टा बी ए से भी बड़ा होना चाहिए। तो छोटे बड़े में ऐसा आ ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। कैसे, 2 जैसे 2 4 सॉरी 4 और 3 2 की बात करें तो 4 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा, सॉरी 4 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है तो 4 ऑटोमेटिकली 2 से क्या हो गया, बड़ा। बराबर का और उल्टा सीधा होने का कोई रिलेशन आता नहीं है यहाँ पे, तो केवल संक्रामक संबंध है। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका, ठीक है, ये राउंड 1 में होना चाहिए। आगे है सारणिक, तो देखो इसमें वैल्यू रख दो। आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब कितना होता है, -आयोटा, आयोटा 4 कितना होता है 1, आयोटा 6 -1 हो गया और आयोटा 8 कितना हो गया 1, ये कितना हो गया, आयोटा 9 हो गया, आयोटा की घात 12 1 हो गया, आयोटा की घात 15 हो गया माइनस आयोटा। ये दो पंक्तियां, दो स्तंभ जो हैं वो क्या है, बराबर। अगर दो स्तंभ बराबर हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0। ये भी आपके राउंड 1 के अंदर होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो ये तो सीधा सीधा आ रहा है। क्या आ रहा है, सीधा सीधा। देखो मान लीजिए ए ये है और बी ये है, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा। देखिए ये 3/3 का, ये 3/1 का, तो जब इनको गुणा करोगे तो कितने का आएगा, 3/1 का आएगा। तो ये भी 3/1 में है, ये भी 3/1 में है, ये भी 3/1 में है, लेकिन ये किसमें 1/3 में, तो ये रिजेक्ट। बचे 3 ऑप्शन। अब देखो इनको गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए बी सी भी आएगा, एच एफ जी भी आएगा, एक्स वाई जेड भी आएगा। मतलब सारे एक्स वाई जेड ए बी सी एच जी एफ सब आने चाहिए। तो ये किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं सी में। तो यहां पर क्या हो गया, सी ऑप्शन। आपको गुणा नहीं करवाना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट आपको देखना था। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये है, एबल शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने के ऐसे तरीकों की संख्या क्या होगी जिनमें स्वरों को सम स्थान पर प्राप्त हो। स्वरों को कौन सा स्थान प्राप्त हो, सम। ये आपका पी एंड सी का क्वेश्चन है और ये भी राउंड 1 का क्वेश्चन है। देखिए एबल आ गया तो सम स्थान कौन से हुए, ये वाला क्या हुआ, सम, ये वाला सम स्थान हो गया ना। नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, तो सम स्थान ये 2 हुए। तो इन पे सवर आना चाहिए, तो ए और ई आना चाहिए। तो इस पे ए और ई को भरने के कितने तरीके हो गए, 2 फैक्टोरियल। बचेगा ना बी और एल, तो इन पे बी और एल बनने के भी कितने तरीके हो गए, 2 फैक्टोरियल। गुणा करोगे तो 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 गुणा 2 कितना जाएगा, 4। आपका बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट
ये भी आपके क्रमचय संचय का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप इसको राउंड 1 में नहीं करो तो ही अच्छा है, क्योंकि गलत करने से अच्छा है कि आप उसको छोड़ ही दो एक बार। लेकिन अपन करते हैं, कैसा आएगा कि 5 अंतर्व्यापी वर्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, अगर 2 वृत्त हैं, वो एक दूसरे को, एक वृत्त जो है वो किसी को प्रतिच्छेद करता है, तो कितने प्रतिच्छेद बिंदु आते हैं? 2। कितने प्रतिच्छेद बिंदु आते हैं? 2। ठीक है। अच्छा, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए कितने वर्तों का कट करना जरूरी है? 2 का। तो 5 वृत्त है, 5 में से कितने कट करेंगे एक साथ? 2। 5 से 2 की वैल्यू कितनी होती है? 10। अब एक वृत्त, ये 5, देखो प्रतिच्छेद कराने के लिए 5 में से 2 वर्त सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वो सिलेक्ट कर लिए। लेकिन एक वर्त जो है वो प्रतिच्छेद करेगा तो हमेशा कितने प्रतिच्छेद बिंदु बनाता है? 2। तो ये 5 वृत्त जो है वो 10 तरीके से प्रतिच्छेद कर सकते हैं, और 10 तरीके से प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रत्येक वृत्त जो है वो खुद के साथ कितने प्रतिच्छेद बिंदु बनाएगा? 2। तो इसको 2 से गुणा और करना पड़ेगा, तो 10 दूनी कितना आएगा? 20 आएगा। ये सी ऑप्शन। तो कई बंदे इसमें एक करके आ जाते हैं जल्दबाजी में, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहले तो 5 में से 2 वर्त सिलेक्ट करेंगे। अब जब सिलेक्ट किए तो उनमें कितने प्रतिशत बिंदु बनते हैं? 2 बनते हैं, तो 2 से गुणा और कराना। प्रत्येक में 2 बनेंगे तो 2 से गुणा करवाना। ओके। नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है ना, कि ये जानकारी आगामी 3 प्रश्नों के लिए लागू है, और ये थोड़ा सा आप राउंड 2 में इसको लेके जाओ तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं आपकी नहीं होनी चाहिए। ओके। पहले आपको tan स्क्वायर ज्ञात करना है, x, तो x इसके अंदर है, पहले के अंदर, तो पहले से tan स्क्वायर बनाना है, तो क्या करें? cos स्क्वायर का भाग देते हैं। तो ये है a sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, क्या आ गया? tan स्क्वायर। फिर b cos स्क्वायर बटा cos स्क्वायर कितना आ गया? 1, और c बटा cos स्क्वायर कितना आ गया? sec स्क्वायर। ये आ गया a tan स्क्वायर x प्लस b, तो ये आ गया c, इसकी जगह दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो ये c इधर गुणा होगा, इधर आएगा, tan स्क्वायर x क्या आ जाएगा? कॉमन, तो बचा a माइनस सी, और ये b को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा c माइनस बी। तो यहाँ से tan स्क्वायर x का मान आ गया c माइनस बी अपॉन a माइनस सी, c माइनस बी अपॉन a माइनस सी। कैलकुलेटिव है, हार्ड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको देखा d माइनस ए अपॉन बी माइनस डी, वैल्यू रख दो। ये लीजिए d की वैल्यू ये है, ये किसकी वैल्यू है? d की, रख दो। d की वैल्यू रखा तो क्या है? b साइन स्क्वायर y और a cos स्क्वायर y है ना, d की वैल्यू है, तो यहां रखा d की वैल्यू, तो b साइन स्क्वायर y और a cos स्क्वायर y, और a पड़ा हुआ है अपॉन b पड़ा हुआ है, d की वैल्यू रख दी, तो a b साइन स्क्वायर y और a cos स्क्वायर y। सोल्व कर लीजिए, यहां से a कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया b साइन स्क्वायर y, सॉरी साइन स्क्वायर y। ओके। यहां से माइनस a कॉमन ले लीजिए, तो आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर y। यहां से b कॉमन लिया तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और ये आ गया a cos स्क्वायर y। 1 माइनस cos स्क्वायर y क्या होता है? साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर y क्या आ गया? कॉमन, तो ये बन गया b माइनस a। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर y क्या था? cos स्क्वायर y, और cos स्क्वायर y क्या आ गया? कॉमन। ठीक है। यहाँ क्या बचा? a, और यहाँ जो वो ये कितना बच गया? b, a प्लस b, a माइनस b बचेगा कि a प्लस b? एक बार देख लीजिए, एक मिनट, ये माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, ये जो है वो भी क्या आएगा? माइनस का। तो ये कितना बच जाएगा? यहाँ से b, ये आ जाएगा यहाँ से b, ये 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर क्या होगा? कोस स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये आ गया b माइनस a। ये लीजिए, ये वाला कट गया, तो ये आ गया tan स्क्वायर y। तो इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ रही है दोस्तों? tan स्क्वायर y के बराबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की। तो देखो एक रिजल्ट और दे रखा था इसमें, ये वाला, ये देखो P tan x बराबर क्या है? Q tan y है ना। P tan x बराबर क्या दे रखा है? Q tan y। तो P स्क्वायर चाहिए, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया P बटा Q, और ये इधर आ गया तो ये आ गया tan y बटा tan x।
तो p बटा q जो है स्क्वायर किया तो ये आ गया 10 स्क्वायर y अपॉन 10 स्क्वायर x। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने यहां पर एक वैल्यू ज्ञात की थी 10 स्क्वायर y की, और वो 10 स्क्वायर y किसकी वैल्यू थी? इसकी। किसकी वैल्यू थी? इसकी वैल्यू थी 10 स्क्वायर y। तो सिमिलर तरीके से अपन यहां से 10 स्क्वायर x की वैल्यू जो है वो और ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो यहां 10 स्क्वायर y की जो वैल्यू है मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 10 स्क्वायर y की वैल्यू। तो 10 स्क्वायर y की वैल्यू ये क्या सोल्व किया था? ये वाला सोल्व किया था d माइनस ए बी माइनस डी। ये था d माइनस ए और b माइनस डी। ये किसकी वैल्यू थी? 10 स्क्वायर y की, और 10 स्क्वायर x की चाहिए। तो इसी तरीके से 10 स्क्वायर x की याद करेंगे, है ना, 10 स्क्वायर x की। तो x वाले में क्या था? x वाला था c में। किस में था? c में। वहां से ज्ञात आप कर सकते हो। तो देखो थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं अपन। d माइनस ए क्या है? d माइनस ए और b माइनस टी, b माइनस टी। तो d माइनस ए यहाँ पे किस में आ रहा है? d माइनस ए, एक मिनट, d माइनस ए या a माइनस डी? a माइनस डी इसमें आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और d माइनस ए इसमें आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। फिर हर में और क्या आना चाहिए? b माइनस डी आना चाहिए। तो d माइनस बी या b माइनस डी इसमें आ रहा है। तो ये दो में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो अपने को क्या चाहिए? 10 स्क्वायर x और चाहिए। क्या चाहिए? 10 स्क्वायर x। तो देखो 10 स्क्वायर y जब ज्ञात किया था तो घटाया क्या था? d में से। अब यहाँ पे x के लिए क्या कर दूंगा मैं? c। तो c करके ज्ञात कर लीजिए, लीजिए। तो यहां से c से ज्ञात करोगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा ये। तो मैं ज्ञात करूंगा c माइनस ए, इसमें ज्ञात किया था ना वैसा ही, और b माइनस सी, ये लीजिए b माइनस सी। तो ये c की वैल्यू पुट करोगे तो c की वैल्यू जो थी वो थी a साइन स्क्वायर x और b कोस स्क्वायर x, और माइनस का a, और ये जो है वो कितनी थी? b की वैल्यू जो है वो b आ गई, c की वैल्यू आ गई a साइन स्क्वायर x और b कोस स्क्वायर x। तो यहाँ किस में आ जाएगा? x में। तो देखिए यहां से आ गया a साइन स्क्वायर x, सो यहां से a कॉमन ले लिया। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ठीक है। तो यहां से देखिए, अब देखते रहिए एक बार थोड़ा सा। ये आ गया b कोस स्क्वायर x, यहां से मैंने माइनस ए कॉमन ले ले तो ये आ गया 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर, कितना आ जाएगा? कोस स्क्वायर। और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा b कॉमन लिया तो b ए 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर। और ये आ जाएगा माइनस का a साइन स्क्वायर। तो यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन आ गया तो आ गया b माइनस ए, और यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये आ गया b माइनस ए। ये कट गया तो ये आ गया कोट स्क्वायर x। तो कोट स्क्वायर x आया कि ये, तो यहां से ये कोट स्क्वायर x बन जाएगा। तो ये आ गया d माइनस ए और b माइनस डी, और कोट स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आई? यहां से c माइनस ए अपॉन b माइनस सी। अब देख लीजिए कौन सा आ रहा है? c माइनस ए और b माइनस सी, ये आ गया। और इधर कितना आया? यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये a माइनस डी और ये d माइनस बी। ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपका? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा लेंदी था तो इसको आपको राउंड 2 में करना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और अगले 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी लेकिन कैलकुलेटिव है तो आप राउंड 2 में ही लोगे, है ना। आप क्या करो, थीटा की वैल्यू मान लो 45 डिग्री। तो देखो यहाँ क्या क्या चाहिए? T3, T1, T2, T3 ऐसे चाहिए, है ना। तो क्या करें, मैं T1 ज्ञात करूंगा तो पावर 1 हो जाएगी, तो यह आ जाएगा साइन 45 और कोस 45, ठीक है। 1 करोगे पावर तो ये कितना आ जाएगा? 1/√2, 1/√2 तो 2√2 तो आ जाएगा √2, 2/√2, ठीक है। थोड़ा सा देखो, है ना, एक मिनट, मैं 45 पे एग्जाम्पशन ले रहा हूं इसका। तो ये 45 1/√2, 1/√2 तो इधर आ जाएगा 1 ये आ जाएगा Tn बराबर आ जाएगा 1/√2 की घात n, सीधा लिख रहा हूं ऐसा, यहीं पे आ जाएगा। अब T1 ज्ञात कर लो, लीजिए T1 रखा तो T1 1 रख दो तो ये आ जाएगा 1/√2।
फिर क्या चाहिए, यहाँ पर T3 चाहिए, T3 भी रख लो। तो पावर 3 करोगे तो 1/2 √2 आ जाएगा। फिर T5 भी चाहिए, तो T5 तो 1/5 करोगे तो ये आ जाएगा 4 √2। फिर T7 भी चाहिए, तो 7 करोगे तो ये आ जाएगा 7 में √2 की घात 6, तो आ जाएगा 2 की घात 3, तो 8 आ जाएगा 8 √2। ऐसा ही कुछ बनेगा दोस्तों। अब वैल्यू रख के आप चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो पहला है T5, सॉरी ये वाला T3, तो T3 की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2 √2, T5 की वैल्यू आ गई 4 √2, और T5 की वैल्यू आ गई 4 √2, और T7 की वैल्यू आ गई 8 √2। ये लीजिए सोल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा यहाँ पर कितना आ रहा है, लघुत्तम इसका आ रहा है 4 √2, तो ये आ जाएगा 2 - 1, और यहाँ पे लघुत्तम आ रहा 8 √2, तो ये आ जाएगा 2 - 1। ये कट गया, ये आ गया 8 √2 और 4 √2, ये वाला कट गया, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए। अब 2 किस में आ रहा है, रख के देखो, लेन दी है, ये आपको राउंड 2 और राउंड 3 में अटेम्प्ट करना है। तो T1 जो है वो था 1/√2 और T3 था 1/2 √2, ये कट गया तो ये आ गया 2, इसी में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Tn याद रखना 1/√2 की पावर n, मैंने क्या लिया एजम्पशन, थीटा बराबर 45। अगला है T² - T2, T1² - T2, तो Tn क्या लिखा था, 1/√2 की घात n। एक मिनट, 45 पे 1/√2 की घात n, और ये 1/√2 की घात n डबल होगा, ये 2 और आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो दोस्तों 2 और आएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, डबल हो गया ना। ठीक है, तो देखो यहाँ से T1 देखो, दोबारा देखिए एक बार, T1 चेक करोगे तो यहाँ रखा 1, तो ये आ जाएगा 2/√2, तो ये आएगा √2। फिर T3 चाहिए तो 3 रखोगे तो 2 1 ये आ जाएगा 2 √2, तो कट जाएगा, तो ये आएगा 1/√2। फिर T5 चाहिए तो ये रखोगे 2 1/√2 की घात 5, तो ये आ जाएगा 4 √2, तो आएगा 1/2 √2। और T की घात 7 चाहिए तो कितना आएगा, 2 1/√2 की घात 7, तो 6 के 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 √2, ये 2, तो ये आ जाएगा 1/4 √2। अब ज्ञात करो, ये वैल्यू आएगी ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे। अब रखो T3 रखोगे तो T3 आ रहा है 1/√2, और T5 आ रहा है 1/2 √2, और T5 आ रहा है 1/2 √2, और T7 आ रहा है 1/4 √2। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका आ जाएगा इधर 2 √2, एलसीएम आ गया 2 √2, तो इधर आ गया 2 - 1, इसका आ जाएगा 4 √2, तो इधर आ गया 2 - 1। ये वाला पार्ट कट गया, ये वाला पार्ट कट गया, ये तो 2 ही आ रहा है ना, इसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो ऑप्शन यही आएगा। ठीक है, इसमें भी देखोगे तो ये कितना लिखोगे, यहाँ पर T1 की वैल्यू, रुको एक बार, 2 आया, वो तो कैलकुलेशन सही थी, मतलब कैलकुलेशन सही नहीं थी, वो बाय डिफ़ॉल्ट सही आ गई थी। अब यहाँ पहला याद करो, T1 कितना है √2, और T3 कितना है 1/√2, हाँ इसमें भी सेम आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2, पहला ऑप्शन ही हो रहा है। ठीक है, वो हो गया था बाय मिस्टेक, लेकिन ऐसा आपका आगे गलत कर सकता था ये क्वेश्चन। ओके, आगे T1² - T2, तो अभी Tn ये था, 2 और था, तो T1², तो T1 ज्ञात किया, तो T1 ये लीजिए पावर n, तो ये आ जाएगा √2, तो ये आ गया T1, और T2 है 2 रख दोगे, ये लीजिए √2 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। आपको क्या बोला, T1², तो इसका स्क्वायर करोगे तो T1² बराबर आ गया 2, और T2 आ गया 1, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1। अब एंगल कितना माना था, 45 यहाँ रखोगे तो 90 cos 90 0 होता है, यहाँ रखोगे 45 तो 90 sin 90 कितना होता है, 1। ठीक है, यहाँ 45 पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसी की वैल्यू है 10 T10, तो Tn बराबर कितना, 2 1/√2 की घात n, तो रख दो T10, तो T10 कितना आएगा, 2, ये लीजिए 45 पे पूछा है, वही एजम्पशन लिया हुआ है, तो ये लीजिए 10, तो ये आ जाएगा 2 की घात 5, ये कट गया तो 1/2 की घात 4, मतलब 1/16। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, आपको अगले में दे रखा है, एजम्पशन दे रखे हैं कि अल्फा और बीटा 15 डिग्री है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये चाहिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। पहले तो ये देखो 15 डिग्री है तो 15 पे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सारे पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसको आप राउंड 1 में डाल सकते हो, इसकी वैल्यू ले ली टी, स्क्वायर कर दो, ये लीजिए, तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी कोस बीटा, तो कोस स्क्वायर बीटा, और फिर आएगा 2 साइन अल्फा कोस बीटा। ये 15 डिग्री है तो अल्फा और बीटा क्या है बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, ये फॉर्मूला बन गया अल्फा बीटा बराबर, तो ये क्या साइन 2 अल्फा बराबर टी स्क्वायर, तो ये 1, इसकी वैल्यू हो गई 2 गुणा 15 30, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये आ गया टी स्क्वायर, तो ये आ गया 3/2, तो टी की वैल्यू आ गई √3/√2, पॉजिटिव आना चाहिए, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट। ठीक है, अगला साइन 7 अल्फा कोस 7 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 15 बीटा की वैल्यू 15 रख दो, तो साइन 15 गुणा 7, 15 गुणा 7 कितना होता है, साइन 15 गुणा 7 105, ठीक है, और ये भी कितना होता है 105। ओके, ये लीजिए साइन अब रख दो, क्या रखोगे, इसको कितना रख सकते हैं, अच्छा ये आ गया साइन 115 105, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कोस 90 प्लस 15, और कोस 90 प्लस 15 कितना होता है माइनस का साइन 15, तो ये आ जाएगा साइन 15, यही होता है। कोस 90 प्लस 15 लिखोगे तो 105 होता है, कोस 90 प्लस 15 कितना होता है माइनस का साइन 15, और माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा तो क्या आएगा 2 साइन 105 प्लस 15/2 और कोस 105 माइनस 15/2, ये लीजिए, तो आ गया 2 साइन 120/2 60, और 105 माइनस 15 कितना आ गया 90/2 45, ये लीजिए, सारे स्टैंडर्ड है, √3/2 और 1/√2 कट गया, तो ये भी आ रहा √3/√2, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है साइन अल्फा प्लस 1 डिग्री और कोस बीटा प्लस 1 डिग्री, रख दीजिए, लीजिए साइन अल्फा प्लस 1 रखोगे तो साइन 15 प्लस 1 16 डिग्री, और ये कोस 16 डिग्री की वैल्यू पूछी है, कैसे करें, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाएं, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड बना देते हैं ना। तो साइन 16 प्लस कोस 16 की वैल्यू पूछे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 1, तो 1 का वर्ग स्क्वायर 1 का स्क्वायर को जोड़ के √2 से भाग दे रहा हूँ, तो √2 से इसको भाग दिया, तो √2 से क्या करना पड़ेगा गुणा, ऐसा करके अपन इसको क्या बनाएंगे स्टैंडर्ड बनाएंगे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड बनाओगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं साइन वाला बना देते हैं, तो ये 60 में लिखोगे तो 60 में वैल्यू कितने की बनेगी 30 की, तो ये आ गया साइन 16 कोस 30, ठीक है, ये आ जाएगा कोस 16 और ये आ जाएगा साइन 45 है ना, ये 45 होती है 1/√2 45, ये लीजिए, तो ये आ गया √2, ये दोस्तों यहाँ से जो है वो कितना निकल के आएगा साइन 45 61 डिग्री। अब 61 में आया नहीं तो लिख दो इसको साइन 60 प्लस 1, 60 की वैल्यू पता है तो √2, तो ये आ जाएगा साइन 60 कोस 1 प्लस कोस 60 साइन 1, देखते हैं कौन सा आता है, तो √2 साइन 60 का वैल्यू कितना था √3/2, ये आ गया कोस 1 कोस 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 1। ठीक है, 2 बाहर आ गया, तो 2 बाहर आएगा तो अपने पास कितना बनेगा √2/2, प्रॉब्लम आ रही है क्या कोई, अच्छा √2/2 कितना जाएगा 1/√2, ओके आ गया √3 कोस 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री, कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, अच्छा √3 कोस 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री 1/√2 √3 कोस 1 डिग्री, प्लस में नहीं आ रहा, मतलब साइन वाला यहाँ पर नहीं हो रहा, कौन सा नहीं करना, यहाँ पर साइन वाला आपको नहीं करना है। ठीक है, √3 कोस 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री, ये 1/2, यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो 1/√2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है, यहाँ 1/√2 होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार ये मैंने साइन में ही दिया, साइन में चेक किया तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं बन रहा, तो
तो मैं क्या करूँ, इसको कोस में चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं कोस में चेंज करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगा, कोस में चेंज करके देखते हैं, वो भी आंसर हो सकता है, ठीक है, वो ऑप्शन है नहीं लेकिन वो भी एक तरीके से आंसर है। अगर मैं कोस में लिखता हूं तो ये आ जाएगा साइन 16 और साइन 45, और ये आएगा कोस 16 और कोस 45, ठीक है। इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा √2, और इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये आ गया कोस ये वाला। इसको देखोगे तो कितना आ रहा है, 15 कितना आ रहा है ये √2, ये आ जाएगा कोस 29 डिग्री। 29 को लिख दो 30 - 1, कोस 30 - 1। अब लगा दो फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा √2 कोस 30, ठीक है, फिर कोस 1 प्लस का साइन 30, और ये आएगा साइन 1, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं इस तरीके से भी, तो ये आ जाएगा कोस 30 कितना होता है √3/2, ये आ गया कोस 1 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये आ गया सेम आंसर आ रहा है दोस्तों। ये कट जाएगा तो 1/√2 आना चाहिए, यहाँ पर ये ऑप्शन होगा, यहाँ 1/√2 होना चाहिए, डी ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो √2 की कमी 1/2 लिखा हुआ है ना, लिखना क्या चाहिए था, यहाँ पे लिखना क्या चाहिए था 1/√2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी आपको राउंड 1 में करना है। ये तो फॉर्मूला बन रहा है ना, क्या बन रहा है, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे सीधा सीधा। ये फॉर्मूला लगाओ, साइन सी प्लस साइन डी का क्या आता है, 2 sin x + y/2 और कोस x - y/2, और यहाँ पर इसका लगा दिया 2 माइनस का साइन x + y/2 और साइन x - y/2, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा कोट x - y/2 बराबर आ गया -1, तो यहाँ से tan x - y/2 जो है वो अपने पास कितना आएगा, -1 आना चाहिए। 1 मिनट देख लेते हैं, ये साइन x 2 sin x + y/2 कोस x - y/2, ये आ गया -2 sin x + y/2 sin x - y/2, ये कट गया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया कोट x - y/2 बराबर -1, तो tan x - y/2 बराबर -1 आपका यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पे माइनस करके आएगा आंसर, ठीक है। 1 दे रखा है लेकिन माइनस का आना चाहिए, ओके, ठीक है। यहाँ पे माइनस का आएगा, ओके, -1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि a दे रखा आपको 3/5 कोटि का एक अवयव है और b 5/3 कोटि का एक है, और a और b, ए बी की कोटि पता करनी है, बी ए की कोटि है। तो देखो a है 3/5 का, b है 5/3 का, तो ए बी की कोटि कितनी आएगी 3/3, तो 3/3 पहले में है और तीसरे में है, ये और ये 2 कैंसिल। फिर बी ए की कोटि करोगे तो उल्टा कर दो, ये है 5/3 और है 3/5, तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी 5/5 की। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट है 57, देखिए 57 है। अभी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, आपको राउंड 1 का ये क्वेश्चन है। p² q² किस में है, जीपी में। देखिए p² q² और r² किस में है, जीपी में। इसका मतलब बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ से वर्गमूल लिया तो q² बराबर किस में आ गया, pr। इसका मतलब pqr भी किस में है, जीपी में। और pqr जीपी में होते हैं तो log p और log q और log r किस में होते हैं, AP में, और इनका उल्टा जो है वो किस में होता है, HP में ना। तो pqr भी गुणोत्तर श्रेणी में सही है, log p log q log r भी किस में है, AP में, ये भी सही है। मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कोट अल्फा और कोट बीटा इस समीकरण के क्या है, मूल। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो अगर ये इसके मूल है तो मूलों का योगफल जो है वो कितना आता है, -3/1, माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और गुणनफल कितना आ जाएगा 2। रख दो यहाँ से, कोट अल्फा प्लस बीटा चाहिए। ये भी राउंड 1 का क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा कोट अल्फा
प्लस कोट बीटा, सॉरी ये होता है कोट अल्फा कोट बीटा -1 अपॉन कोट बीटा प्लस कोट अल्फा। तो ये कितना आ गया 3 -1 और ये कितना आ गया अपने पास 2। तो 2/2 कितना आ गया 1। 1 मिनट, सही तो किया है ना? ओके कोट अल्फा 3 है, ये है ना 3 है। ये गुणा तो 2 है, 2 - 1 गुणा 2 है, 2 - 1 और ये है 3, तो ये आएगा 1/3। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा। ये भी राउंड 1 का ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा और बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं तो जो संबंधों को संतुष्ट करता है। ये आपका बाय एजम्पशंस करना है, इसको एक बार आप छोड़ो तो अच्छा रहेगा। राउंड 2 में इसको करना है कवर। ठीक है, लेकिन फिर भी बताते हैं। देखो यहाँ वैल्यू मान के देखो कि अल्फा और बीटा क्या हो जो इन समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे। तो देखिए पहला देखिए कि अगर अल्फा 1 ले लें बीटा 1 ले लें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब एक मूल तो ये वाली समीकरण हो गई। ठीक है, दूसरा देखिए अगर मैं एक मूल को ले लूं ओमेगा, दूसरे को ले लूं ओमेगा स्क्वायर सम्मिश्र संख्या से, तो ये कितना आएगा अल्फा गुणा बीटा, ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, कितना आ रहा है 1। और ये कितना बन जाएगा अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का तो ओमेगा 4, तो ये कितना होगा ओमेगा 6। ये भी कितना आएगा 1। मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी एक मूल समीकरण के हो सकते हैं। तो ऐसे करोगे ये 2 ही केस बनेंगे, तो 2 अलग अलग टाइप के मूल आ रहे हैं अपने पास, तो कितने समीकरण बनेगी 2। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मिश्र संख्या का कोणांक। कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं? ऊपर वाले का कोणांक माइनस नीचे वाले का कोणांक। ऊपर वाले का कोणांक ज्ञात करोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स b/√3/1। ये कौन से चतुर्थांश है? ये पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन से चतुर्थांश में? चौथे में। ठीक है, और चौथे में तो कितना लिखते हैं 2π माइनस। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा इसको सीधा देखो, आप वैसे कर लो, परिमेयकरण करके कर लो आप ना। संयोग में से तो ये आ गया 1 -√3 आयोटा और 1 + √3 आयोटा। इसको 1 -√3 आयोटा से गुणा और 1 -√3 आयोटा से भाग किया, तो ये आ गया a² - b², तो ये आ गया 1, ये आयोटा स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 -2 आयोटा √3 और ये आ गया a² - b², तो 1 -√3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर -1, तो 3 + 1। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ से? ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर, ये -1 आएगा, तो ये आएगा 1 - 3 और -2 आयोटा √3/4 ये आएगा। तो सोल्व करोगे तो -2 आयोटा √3/4, 2 कॉमन आके कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा माइनस का 1/2 और -√3/2 आयोटा। ये कौन से चतुर्थांश में है? चौथे में। और चौथे में 180 से ज़्यादा कौन से? तो सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब ज्ञात कर लो, ये लीजिए, तो tan थीटा बराबर कितना आएगा 3/2 और 1/2, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 60 डिग्री। लेकिन चौथे में तो क्या लिखोगे पाई + 60, मतलब 204 180 प्लस 180 प्लस कितना लिखोगे यहाँ पे 60, तो कितना आएगा 240। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है ना, ए ऑप्शन। ठीक है, ये भी राउंड 1 में आपका होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों अपना 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो इस पार्ट 1 के अंदर अपन 60 क्वेश्चन रखेंगे। 60 अगले नेक्स्ट 60 क्वेश्चन का जो है वो पार्ट 2 आएगा, जो आपको दोनों वीडियो एक साथ मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है।